हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर नंबर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ज्योमेट्री। ओके, आज हम इसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं इसमें हमारा शेप्स दिए हुए हैं। एज यू कैन सी वी हैव मैनी शेप्स। तो हम पहले रीड कर लेते हैं। लुक एट द शेप एंड आइडेंटिफाई। ओके, पहले हमें इन्हें क्या देखना है, देख के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी शेप है। जैसे कि हमें पता है शेप्स के बारे में। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद दियर नेम। और फिर हमें जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको नेम के अकॉर्डिंग फिल करना है। एंड लर्न मोर अबाउट द शेप। और हम और भी इसमें शेप्स के बारे में थोड़ा और आज ज़्यादा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट शेप वी हैव which shape is this? This is a circle. Okay, this is a circle. तो हम सबसे पहले ब्लैंक में इसका क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे सर्कल। ओके, इट हैज नो साइड और कॉर्नर्स। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें कोई भी साइड या कॉर्नर नहीं होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट शेप वी हैव, दिस इज अ ट्रायंगल। बच्चों दिस इज अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है। ओके, सो हम इस पे यहाँ इसका नाम राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इट हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। बच्चों हम इसमें देख सकते हैं कि इसके जो है 3 साइड्स होते हैं, 1 2 एंड 3। ओके, इसके 3 साइड्स हो गए हैं। और कॉर्नर्स अब हम इसके देखेंगे, 1 2 एंड 3 कॉर्नर्स होते हैं। सो इस तरीके से हमें इस शेप के बारे में और ज़्यादा पता चला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। नेक्स्ट शेप वी हैव ओवल। कौन सी शेप है ये? हमारी ओवल शेप है। ओके, एंड इट हैज़ नो साइड एंड नो कॉर्नर। जैसे कि हमारे किसी सर्कल में कोई भी साइड या कॉर्नर नहीं होता है, उसी तरह हमारे एक ओवल शेप जो होती है उसमें कोई भी साइड या कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ स्क्वायर। ओके, विच शेप इज दिस? दिस इज अ स्क्वायर। ओके, सो ये बच्चों ये इसके कॉर्नर्स हैं और ये इसकी साइड है। सो हाउ मैनी कॉर्नर्स? इट हैज 4 कॉर्नर्स। तो इसके कितने कॉर्नर्स हो गए हैं? 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। अब साइड्स भी इसके कितने हो गए हैं? 4 साइड्स हो गए हैं। ऑल 8 साइड्स आर इक्वल। और स्क्वायर जो हमारी शेप होती है बच्चों, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शेप वी हैव अ रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल अब हम यहाँ राइट करेंगे। ओके, अब बच्चों हम इसमें देख सकते हैं जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स हैं। अगेन इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4 हमारे साइड्स हैं। बट बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ तक हमारा जो है कुछ सिमिलर हमारा स्क्वायर शेप से हो रहा है। बट इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो इसमें इसके 4 साइड, इट हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स, इट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, इसके अपोजिट साइड जो इसके सामने वाली साइड होती है वो इक्वल होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल नेक्स्ट लाइन के इक्वल है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल के इक्वल है। लेकिन हमारे स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, सो ये इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 2 चिल्ड्रन वर होल्डिंग अ स्किपिंग रोप। 2 बच्चों ने एक स्किपिंग रोप को होल्ड कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड एट ईच एंड, और दोनों अलग अलग एंड्स पे खड़े हैं। एक गर्ल यहाँ पर और एक बॉय यहाँ पर एंड पे खड़ा है। दे स्ट्रेच्ड, उन्होंने इस चीज को स्ट्रेच करा है, इट राइट। ओके, द स्किपिंग रोप फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन एज शोन बिलो।
और वो क्या कर रही है, स्किपिंग लाइन फॉर्म कर रही है। एक स्किपिंग रोप कैसी लाइन ड्रॉ करी है, स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ये क्या होती है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। अब नेक्स्ट इसमें क्या हुआ है, देखते हैं कि नाउ दे होल्ड द रोप अ बिट लूज, उन्होंने उस रोप को क्या करा है, थोड़ा सा ही लूज पकड़ा है। द स्किपिंग रोप फॉर्म्ड अ कर्व, अब क्या करा है, स्किपिंग रोप ने थोड़ा सा कर्व मेक करा है, फॉर्म करा है। लाइन एज शोन बिलो, जैसा कि हम नीचे देख सकते हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट है, और अगर हम इसको थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे तो ये हमारी कर्व लाइन बन जाएगी। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ लाइन इज रिप्रेजेंट एज दिस, जब किसी एक लाइन हमारी किस तरीके से दिखती है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। द एरो एट द बोथ एंड्स, जो एरो है दोनों एंड पर लाइन के, शो दैट अ लाइन डज नॉट स्टॉप, तो वो क्या दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि लाइन अभी इधर भी चल रही है और लाइन अभी इधर भी कंटिन्यू है, वो स्टॉप नहीं हुई है। इट कंटिन्यूज इन बोथ डायरेक्शन, वो दोनों ही डायरेक्शन में अभी कंटिन्यू है। विदाउट एंडिंग, अभी उसका एंड नहीं हुआ है। ओके बच्चों, द पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, इस पार्ट को लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट, द पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, जो इस लाइन का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। जैसे कि विदाउट एरो, हम इस लाइन को देख सकते हैं, तो ये किसका पार्ट है, ये इस स्ट्रेट लाइन का पार्ट है जिसमें कोई भी एरो नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन कितने तरीके की होती हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन आर ऑफ 3 टाइप, स्ट्रेट लाइन बच्चों हमारी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट हमारी होती है हॉरिजॉन्टल और स्लिपिंग लाइन, जैसे कि हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल और उसको स्लिपी लाइन भी कह सकते हैं। अ हॉरिजॉन्टल और स्लिपिंग लाइन इज दैट विच गोज स्ट्रेट अक्रॉस, यानी कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन या स्लिपिंग लाइन वो होती है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है, द लाइन ऑन योर राइटिंग पेपर, जो आपके राइटिंग पेपर पे, जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारा राइटिंग पेपर है, इस पर होती है, आर एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए आगे समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन से हम क्या समझते हैं, जब हम स्लीप करते हैं तो हम कैसे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट, इस शेप में होते हैं हम। ओके, तो ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन होती है। ओके बच्चों, सो आई होप ये आप कनेक्ट कर रहे होंगे और आप इस तरीके से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बेटा नेक्स्ट टाइप जो होता है वो हमारा होता है वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन। अभी जैसे कि हमने देखा है कि अभी हमने देखा हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल को हम स्लीपिंग लाइन भी कह सकते हैं, वैसे ही हम वर्टिकल लाइन को स्टैंडिंग लाइन भी कह सकते हैं, जो स्टैंड रहती है, खड़ी रहती है। ठीक है, जैसे कि हमारी ये लाइन है, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। अ वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन इज दैट विच इज गो स्ट्रेट, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ। अ क्रिकेट स्टैम्प स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, एक क्रिकेट स्टैम्प जो ग्राउंड में खड़ा रहता है। द मार्जिन लाइन इन योर नोटबुक, जो मार्जिन लाइन होती है, ये इसको बेटा मार्जिन लाइन बोलते हैं, जो हमारे बुक और या नोटबुक के कॉर्नर में होती है। आर एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल लाइन, ये हमारा वर्टिकल लाइन का एग्जाम्पल होता है। और वर्टिकल लाइन हमारी कुछ किस तरह दिखाई देती है, इस तरह दिखाई देती है। एंड इसको स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं, जो हमेशा, जैसे कि अभी मैम स्टैंड है तो मैम बिल्कुल स्ट्रेट है। ओके, सो किस पोजीशन में है मैम, वर्टिकल पोजीशन में है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा टाइप है स्लैंटिंग लाइन। अब स्लैंटिंग लाइन क्या होती है, अ स्लैंटिंग लाइन गोज स्ट्रेट एज द स्लोप ऑफ अ हिल, जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, बट स्लोप ऑफ अ हिल, लाइक अ स्लोप ऑफ अ हिल। हिल क्या होता है, पहाड़ होता है, पहाड़ की चोटियों के साइड में कैसी होती है लाइन, स्ट्रेट तो होती है बट थोड़ी तिरछी होती है। ओके, सो इस तरह की लाइन को हम क्या कहते हैं, स्लैंटिंग लाइन। ओके बच्चों, सो आई होप आपको ये तीनों टाइप की लाइन में डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ में आया होगा।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, रितिका हैज़ ड्रॉन अ फिगर। रितिका ने कोई फिगर बनाई है यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स। उसने डिफरेंट टाइप की लाइन को यूज करा है। काउंट द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो भी शेप रितिका ने बनाई है उसमें हमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटिंग लाइन काउंट करनी है। इन द गिवन पिक्चर एंड राइट द नंबर इन ईच ऑफ द गिवन बॉक्स। और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है कि इस पूरी जो हमारी ड्राइंग है उसमें कितने तरीके की लाइन का यूज किया गया है। सो फर्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल एंड थर्ड स्लैंटिंग। ओके, तो आपको इन सारी शेप को काउंट करना है जो कि हमारे फिगर में है। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। फर्स्ट वी हैव हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे कि मैम ने अभी बताया किस तरीके से होती है, हॉरिजॉन्टल और स्लिपिंग लाइन। काउंट कर लेते हैं। ये जो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 1, देन 2 एंड 3 जो नोज में है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, 4, 5, 6 ये पूरी लाइन, 7 एंड 8। तो बच्चों ये हमारी कितनी हो गई है, 8 हो गई है। ओके, एक बार फिर से देखिए, 1 एंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके बच्चों, कितने लाइंस हैं हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन इज 9। ओके बच्चों, इसी तरीके से आपको स्लैंटिंग एंड वर्टिकल लाइंस भी इसमें काउंट करने हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखने हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट द नंबर ऑफ लाइंस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग। अब हमें सेम यहाँ पर भी वही वर्क करना है कि हमें लाइंस को काउंट करना है और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटिंग लाइन बतानी है विच मेक ईच ऑफ दीज लेटर ऑफ द अल्फाबेट, जिन्होंने क्या करा है, मिलकर आपस में एक अल्फाबेट बनाया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट लेटर है ए। तो ए में हमारी कितनी हॉरिजॉन्टल एंड कितनी स्लैंटिंग लाइन है, हम काउंट करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इज 1, ओके, एंड स्लैंटिंग लाइन कितनी है, 1 एंड 2 हमारी स्लैंटिंग लाइन है। ओके बच्चों, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप, नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ। सो हमारे पास वर्टिकल लाइन कितने हैं बच्चों, वर्टिकल लाइन इज स्टैंडिंग लाइन। सो वी हैव 1 वर्टिकल लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन 1 एंड 2, वी हैव 2 स्लैंटिंग लाइन। ओके बच्चों, आई होप ये क्लियर होगा आपको। इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास और भी काफ़ी सारी ये अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वी हैव ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ रूलर। अब हमें क्या करना है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है रूलर का यूज़ करते हुए। आइए देखते हैं रूलर का यूज़ कैसे करेंगे। चलिए वेरी फर्स्ट हमें क्या करना है, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ रूलर वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, प्लेस द रूलर ऑन द शीट। हमें रूलर को शीट पे रखना है ऑफ द पेपर वेयर यू वांट टू ड्रॉ, पेपर पे जहाँ पे भी हमको वो स्ट्रेट लाइन बनानी है। ओके बच्चों, पुट योर पेंसिल, हमें पेंसिल रखनी है ऑन द जीरो मार्क, जो जीरो मार्क है यहाँ पे हमको अपनी पेंसिल रखनी है ऑफ द रूलर, रूलर के ऊपर। सेकेंड स्टेप वी हैव मूव द पेंसिल, हमें पेंसिल को मूव करना है अलोंग द एजेस, इसके एजेस के, इसके कॉर्नर्स में हमको ऑफ द रूलर टिल यू हैव अ लाइन, जब तक हमें एक लाइन इस तरीके से नहीं मिल जाती। एज लॉन्ग यू वांट, जैसी जितनी भी लंबी आपको चाहिए, लाइक 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, जितनी भी लंबी आपको लाइन चाहिए आपको वो वहाँ तक ड्रॉ करना है। ओके बच्चों, अपनी पेंसिल को मूव करते जाना है। सो बच्चों इस तरीके से हम कुछ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो हम रूलर की हेल्प से करेंगे। ड्रॉ लाइन ऑफ द गिवन लेंथ। अब आपको कुछ लेंथ दी हुई है बच्चों जिन्हें आप रूलर की हेल्प से अपने नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप अपने रूलर को अपनी पेपर शीट पे पुट करेंगे और अपना जीरो से पेंसिल रखेंगे जीरो पे और उसे मूव करना स्टार्ट करेंगे जब तक कि आपका 4 सेंटीमीटर
नहीं हो जाता। ओके बच्चों, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सॉलिड शेप। ओके, वी हैव सॉलिड शेप। अब सॉलिड शेप जैसे कि हम जानते हैं क्या होती हैं, सॉलिड शेप्स आर 3 डायमेंशनल शेप्स। सॉलिड शेप क्या होती हैं, 3 डायमेंशनल होती हैं, यानी कि उनमें 3D शेप होती हैं दैट हैव 3 डायमेंशनल, लाइक लेंथ, विड्थ एंड हाइट। जिनमें क्या होता है बच्चों, लेंथ होती है, विड्थ यानी चौड़ाई होती है, एंड हाइट लंबाई होती है। ओके बच्चों, प्लेन शेप्स हैव ओनली 2 डायमेंशनल लेंथ एंड विड्थ। और प्लेन शेप क्या होती है, हमारी 2 डायमेंशनल होती है, यानी कि 2D होते हैं, जिनमें कि ओनली लेंथ एंड विड्थ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। ओके बच्चों, सो ये होता है सॉलिड शेप एंड प्लेन शेप में डिफरेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन सॉलिड शेप एंड दियर एग्जाम्पल ऑफ आर गिवन बिलो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ हमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी शेप है, क्यूब शेप। तो क्यूब शेप में बच्चों हमारे पास क्या हो सकता है, एक डाइस हो सकता है, एक हमारे पास वुडन का, लकड़ी का एक क्लॉक हो सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट शेप वी हैव क्यूबॉइड। सो बच्चों क्यूबॉइड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक बुक हो सकती है, एक नोटबुक हो सकती है, एंड एक इरेजर भी हो सकती है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट वी हैव शेप ऑफ कॉर्न। नेक्स्ट शेप बच्चों हमारे पास क्या है, कॉर्न। कॉर्न के रूप में हमारे पास एक बर्थडे कैप है एंड आइसक्रीम कॉर्न है। ओके, नेक्स्ट शेप हमारे पास क्या है बच्चों, सिलेंडर। सिलेंडर के एग्जाम्पल में हमारे पास है एक गैस सिलेंडर। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं। नेक्स्ट शेप हमारे पास क्या है, स्पेयर। स्पेयर के एग्जाम्पल में हमारे पास है एक बॉल एंड एक क्रिकेट बॉल। ओके, नेक्स्ट शेप वी हैज सिलेंडर अगेन, जो कि हमारे पास एक क्या है, बेलन है, जो आपने अपने किचन में देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेम द सॉलिड शेप दैट ईच ऑब्जेक्ट इज शेप्ड लाइक। यानी कि आपको बताना है ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस शेप की तरह दिखते हैं, और वो शेप का नाम आपको यहाँ राइट करना है। जैसे कि हम फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है, एक ट्री है, और ट्री किस शेप में स्टैंड है, अ ट्राइंगल शेप। सो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, बट हमसे यहाँ पूछा है सॉलिड शेप, तो हम यहाँ पर इनकी सॉलिड शेप बताएंगे। तो एक ट्री कौन सी शेप में है, कॉर्न शेप में। सो बच्चों ये हमारा कॉर्न शेप हो गया है। नेक्स्ट वी हैव अ पीस ऑफ वुड। हमारे पास एक वुड का पीस है, लेकिन हम किस शेप में है, अ क्यूब शेप। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको यहाँ पर एक ड्रम दिया हुआ है एंड अ ग्लास ऑफ वाटर, मिल्क का बॉक्स एंड अ फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। तो आपको इस तरीके से ही इन पिक्चर्स को शेप के अकॉर्डिंग नेम देने हैं। बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। ओके, फ्लैट सरफेस एंड कर्व सरफेस। बच्चों फ्लैट सरफेस क्या होती है, ऑब्वियसली जो बिल्कुल फ्लैट होती है, एकदम इक्वल होती है। एंड कर्व जैसा कि हम जानते हैं सरफेस, कर्व सरफेस जो थोड़ी सी बेंड होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। चलिए पढ़ते हैं आगे। When you move your hand, जब भी आप अपना हैंड मूव करोगे ओवर द टेबल टॉप, टेबल के टॉप पर, द टॉप ऑफ योर बुक, डज योर हैंड टर्न, क्या आपका हैंड टर्न होता है, नहीं, नो। सच सरफेस आर कॉल्ड फ्लैट सरफेस। इस तरीके की जो सरफेस होती है वो हमारी फ्लैट सरफेस कहलाती हैं। ओके बच्चों, कभी आप अपनी बुक पर या टेबल पे हैंड रखते हो और उसे मूव करते हो, क्या वो आपका हैंड कहीं बैंड होता है, नहीं, इट मीन्स दैट इज फ्लैट सरफेस। ओके बच्चों, ऑल द ऑब्जेक्ट शोन अबव हैव फ्लैट सरफेस। जितने भी हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं बच्चों, ये सारे ही फ्लैट सरफेस के एग्जाम्पल है, चाहे वो टेबल हो, क्रिकेट बैट, बुक और नोटबुक और इरेजर। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हेन यू मूव योर हैंड ओवर द सरफेस ऑफ अ बॉल, जब आप किसी बॉल के सरफेस पर अपना हैंड रख के मूव करोगे, और एन एप्पल, डज योर हैंड टर्न, या किसी एप्पल के ऊपर अपना हैंड रख के आप मूव करोगे तो क्या आपका हैंड टर्न होता है, यस। दीज ऑब्जेक्ट हैव अ कर्व सरफेस। इन सभी ऑब्जेक्ट में क्या है, कर्व सरफेस है। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी के पास क्या है, कर्व सरफेस है। ऑल द ऑब्जेक्ट शोन अबव आर
हैव कर्व सरफेस, इन सभी की जो सरफेस है वो कैसी है, कर्व्ड है। लुक एट द ऑब्जेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट्स को देखना है और उन्हें उसी जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उनके आंसर देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। एज यू कैन सी हमारे पास फर्स्ट है, एक ऑरेंज है। ऑरेंज में हमें बताना है कि फ्लैट सरफेस कितने हैं। फ्लैट सरफेस होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं, इसमें कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होता है। और कर्व कितना होता है, 1। ओके, कितनी कर्व सरफेस दिखाई दे रही है हमें, ओनली 1, क्योंकि हमारा जो हैंड है वो 1 टाइम ही टर्न हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ सिलेंडर। ओके, सिलेंडर में कितने फ्लैट सरफेस होते हैं, इसमें ओनली 2 फ्लैट सरफेस होता है, जैसा कि आप देख सकते हो, एक बॉटम की तरफ एंड एक टॉप। सो वी हैव 2 फ्लैट सरफेस इन अ सिलेंडर एंड 1 कर्व सरफेस। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी 1 ओनली, ये क्या 1 काउंट होगा कि 1 कर्व सरफेस है। ओके बच्चों, इस तरीके से ही आपको ये जो बाकी की शेप्स हैं इनको देखना है और फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फेस, एजेस एंड वर्टेक्स ऑफ सॉलिड शेप। अब हमें क्या बताना है, फेसेस जो होता है, एजेस और वर्टेक्स, इन ये तीनों चीजें क्या होती हैं हमारी एक शेप में, उन्हें देखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं इनके कुछ पॉइंट्स। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अ फेस इज अ फ्लैट सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप। फेस क्या होता है, जो भी फ्लैट सरफेस होता है किसी भी सॉलिड शेप का, उसको हम फेस बोलते हैं। ओके, एंड एज इज अ लाइन सेगमेंट और साइड। एजेस जो होती है वो एक लाइन सेगमेंट होती है या कोई साइड होती है, वेयर 2 फेसेस आर मीट। जब 2 फेसेस, 2 सरफेस मिलते हैं आपस में तो वो क्या कहलाती हैं, लाइन सेगमेंट, साइड्स कहलाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अ वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, प्लूरल वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, इज अ पॉइंट वेयर 3 और मोर साइड मीट, जहां पर 3 से ज्यादा साइड्स आपस में मिलते हैं उन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, ऑब्जेक्ट शेप्ड लाइक अ स्फीयर हैव ओनली 1 कर्व सरफेस। अब हमें ऐसा कुछ बताना है, ऑब्जेक्ट शेप लाइक अ स्फीयर हैव ओनली 1 कर्व सरफेस। ओके, कर्व में क्या होता है, सर्कल में क्या, स्फीयर में क्या होता है कि हमारे पास ओनली 1 कर्व सरफेस होता है, उसमें कोई भी हमारे पास एजेस या कॉर्नर साइड्स नहीं होते हैं। ओके बच्चों, एंड जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो हम अभी वर्टेक्स के बारे में पढ़ा, ये हमारा वर्टेक्स, एजेस जो हमारे साइड्स होते हैं, फेस जो हमारे 2 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं। फेस जो होता है इसको सॉलिड शेप में जो होता है वो उसका फ्लैट सरफेस होता है। ओके, सो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करा है कि हमारी एक सॉलिड शेप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द सॉलिड फिगर एंड देन राइट। हमें सबसे पहले सॉलिड फिगर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी शेप है। द नंबर ऑफ फेसेस, हमें नंबर ऑफ फेसेस बताने हैं, एजेस एंड वर्टेक्स, और हमें वर्टेक्स भी बताने हैं। द चाइल्ड शुड in fact take a concert shape in a hand and count। वो क्या, आप क्या कर सकते हो बच्चा, आप इस शेप का कोई भी एग्जांपल, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाथ में लेके उसे देख सकते हो कि उसमें कितने फेसेस या कितने एजेस हैं। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे कि हम अभी पढ़ा है कि हमारे पास सबसे पहले ये कौन सी शेप है, वी हैव अ रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल शेप में हमारे पास सॉलिड शेप है तो हम इसको बोलेंगे क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड है। अब उसमें क्या है, क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं वो हमें बताना है। फेसेस इज अ फ्लैट सरफेस ऑफ द फिगर। सो 1 2 3 4, एक इसका नीचे होगा 5 एंड बैक में 6, तो हमारे कितने फेसेस हो गए हैं, 6 फेसेस हो गए। इसी तरीके से हमें क्या बताना है, एजेस बताना है एंड वर्टेक्स बताना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एजेस क्या होते हैं, एक बार हम रिवाइज करेंगे ऊपर यहाँ पर। एज यू कैन सी, एजेस इज अ लाइन सेगमेंट। एजेस क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट या फिर साइड्स को हम बोल सकते हैं। एंड वर्टेक्स जहां पर हमारे एक से ज्यादा लाइंस मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, प्लूरल लाइन। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आप राइट करेंगे कितने इसमें इसके एजेस हैं। ओके, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 ओके एंड 10 इसमें क्या होंगे बच्चों, 10 इसके एजेस होंगे। एंड वर्टेक्स हम काउंट कर सकते हैं जहां पर दो लाइन या प्लूरल लाइन आपस में जॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन 8। सो दिस इज 8। ओके बच्चों, सो इस तरीके से हमारे क्या होंगे, हमने फेस, एजेस और वर्टेक्स को हमने राइट करा है। एज यू कैन सी, सॉरी यहाँ पर 8 था। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कॉन दिया, कॉन शेप में दिया हुआ है। सो आपको यहाँ पर राइट करना है नेम ऑफ द शेप, उसके बाद उसके फेस, एजेस एंड वर्टेक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा चैप्टर हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। ओके, सो आज का जो हमारा चैप्टर था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और इसमें आज हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं। ओके, सो आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके बच्चों, सो ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।